फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 9 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा भी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा, एतजाज एहसन और करामत अली ने दायर की हैं। फौजी अदालतों से मुतालिक केस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है 9 रुकनी बेंच अच्छा फैसला देगी। सीनियर कानूनदान हामिद खान ने कहा, बेंच बनाना चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है। फौजी अदालतों के मामले पर लार्जर बेंच बनाना खुशाइन इक़दाम है। पीपी रहनुमा नफीसा शाह ने कहा, फौजी अदालतों से मुतालिक मुतजाद राय हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जजेस को फैसला करने दें। जस्टिस काजी फाइज ईसा आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 3 माह पहले तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर 2023 को ओहदा संभालेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायरमेंट की उम्र हासिल कर लेंगे। खाने में दाल मिलती थी, वो भी खराब। कई दिन समंदर का पानी पीकर गुजारा किया। कश्ती हादसे में बच जाने वाले नौजवान हबीबुर रहमान ने सानही की कहानी सुना डाली। वीडियो पैगाम में बताया, डूबने वाली कश्ती में औरतों, बच्चों और बूढ़ों समेत 350 से ज्यादा पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती समंदर में खराब हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू की कोशिश में हादसा पेश आया। कश्ती हादसे में लापता अफराद के बचने की उम्मीदें खत्म। गुजरावाला रीजन के 111 अफराद लापता। 108 नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल ले लिए गए। FIA ने गुजरात से कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर जफर इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। यूनान कश्ती हादसे पर हुकूमती कमेटियां और FIA का क्रैकडाउन भी नाकाफी। डंकी माफिया का गंदा धंधा अब भी जारी। सोशल मीडिया पर इंसानी स्मगलर्स के इश्तहारों की भरमार। स्मगलर्स की तशरीह मुहिम FIA कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है। जमीनी रास्ते से ईरान, तुर्की से यूरोप भेजा जाता है। डंकी माफिया नौजवानों को लीबिया से यूनान और फिर समंदर के जरिए इटली में दाखिल कराते हैं। इस कोशिश में कई लोग जान से चले जाते हैं। बहरे ऑकेनूस में टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली लापता आबदोस टाइटन में चंद घंटों की ऑक्सीजन रह गई। अमरीकी बहरिया ने आबदोस की तलाश के लिए बड़े सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। गुज़िश्ता रोज मिलने वाले सिग्नल तक ताहाल नहीं पहुंचा जा सका। बहरी माहिरीन का समंदर की तह में बैठ जाने का खदशा। आबदोस में एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे समेत 5 अफराद सवार हैं। मौशी प्लान पर अमल दरामद के लिए हुकूमत ने 3 कमेटियां बना दी। वजीर आजम की सरबराही एपेक्स कमेटी बैरूनी सरमायाकारी पर फ्रेमवर्क तैयार करेगी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी में आर्मी चीफ और वज़राए आला शामिल। खजाना, दिफा, मनसूबाबंदी, दिफाई पैदावार, नेशनल फूड सिक्योरिटी, पेट्रोलियम और IT के वज़रा भी कमेटी का हिस्सा। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सरबराही में एग्जीक्यूटिव कमेटी में वफाकी वज़रा और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज शामिल। इस कमेटी में पाक फौज का नुमाइंदा भी होगा। मुशीर बराए वज़ीर आज़म की क़यादत में अमल दरामद कमेटी में पाक फौज का नुमाइंदा और 21 ग्रेड के एडिशनल सेक्रेटरीज शामिल होंगे। मुल्क के मफाद में उनको स्टेप बैक करना चाहिए। ये PTI के इंटरेस्ट में भी है। मैं भले छोड़ चुका हूँ, उनके इंटरेस्ट में है कि कुरैशी साहब को हैंड ओवर कर दें अगर नाहिल होते। PTI छोड़ने वाले महमूद मौलवी कहते हैं, मुल्क के मफाद में चेयरमैन PTI सियासत से लाताल्लुक हो जाएं और पार्टी शाह महमूद कुरैशी के हवाले करते हैं।
शाह महमूद कुरैशी नाअहली का इंतजार कर रही हैं, फिर वो पार्टी को संभालेंगे। अपने बारे में कहा, इस्तिखारा करने के बाद आईपीपी में शमूलियत का फैसला करूंगा। आमदन से जायद असासों के केस में साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार की आज नैब में तलबी। एहतसाब ब्यूरो ने मतलूबा रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की है। गुज़िश्ता रोज 190 मिलियन पाउंड की मुंतकली का केस शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफा को नैब ने दोबारा तलब कर लिया। तीनों अफराद को 23 जून को पेश होने की हिदायत। पूर्व में रात के साबिक विफाकी वजीर उमर अयूब के घर पर छापा, जाती मुलाजिम गिरफ्तार। यूसुफ अयूब, अकबर अयूब और अरशद अयूब के घरों पर भी छापे मारे गए। तीनों साबिक सूबाई वुज़रा में से भी कोई घर पर मौजूद नहीं था। गुज़िश्ता रोज परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया। जीएचक्यू हमला केस में साबिक विफाकी वजीर शहरियार आफरीदी का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने जमानत कबलस गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर अदालत में पेश नहीं हुए, बाहर गाड़ी में बैठे रहे। पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक स्पीकर असद कैसर और साबिक एमएनए अनवर ताज की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। जलाओ घिराव के मुकदमे में हम्माद अजहर, मियां असलम इकबाल, जुबैर नियाजी और हसन नियाजी के वारंट गिरफ्तारी जारी। जब सिलेक्शन नहीं होती, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है तो पीपी ही इलेक्शन जीतती है। 2018 में आपके हक पर डाका मारा गया। नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, मिलकर मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का ककरी ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियारी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, ककरी ग्राउंड मेरे लिए बहुत अहम है, हमने बना दिया, ख्याल आप रखें। लियारी वालों को सहूलियात मिले तो वर्ल्ड कप का इंतजाम ये खुद कर लेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की बिलावल भुट्टो पर गोलाबारी। बोले, बिलावल कहते हैं परवेज मुशर्रफ ने इनके घर की पानी की लाइन काट दी थी। 15 साल में करप्शन और जमहूरियत के कब्जे की लाइन ठीक हो गई। बिलावल हाउस के इर्द गिर्द के तमाम घर खरीद लिए, लेकिन पानी की लाइन ठीक ना हुई। पूरे पाकिस्तान पर लर्जा तारी है, कितने लोग लापता होंगे। लेकिन क्योंकि बिलावल ने कहा कराची की तरह पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जीतेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का मेयर इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जुम्मे को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया जाएगा। लतीफ खोसा की रुकनियत मुअत्तल नहीं की गई। लतीफ खोसा या एतजाज हसन को कोई शोकॉज नोटिस जारी नहीं किया गया। फैसल करीम कुंडी की 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, लतीफ खोसा ने बगैर इजाजत एक पार्टी चेयरमैन से मुलाकात की। लतीफ खोसा के खिलाफ पंजाब की क़यादत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कराची में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। सुबह सवेरे मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात की कराची पोर्ट्स के टर्मिनल ऑपरेशंस के लिए $1.8 अरब की पेशकश। अबू धाबी के ग्रुप को कराची पोर्ट का टर्मिनल 5 साल की लीज पर देने की तैयारियां। विफाक हुकूमत मुआहदा जल्द मुकम्मल करने के लिए मुतारिक। मुआहदे पर दस्तखत आज मुतवक्के हैं। अबू धाबी पोर्ट्स मुख्तलिफ बंदरगाहों के बुनियादी ढांचों बशमूल PICD में सरमायाकारी करेगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अमरीका आमद पर मुसलसल एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा पहुंचने पर मोदी के खिलाफ इंसानी हुकूक की तंजीमों का एहतजाज। भारतीय पंजाब में मजालिम पर सिखों का एहतजाजी मुजाहिरा। खालिस्तान के क़याम का मुतालबा। न्यूयॉर्क की सड़कों पर मोदी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के डिजिटल ट्रक सामने आ गए। डिजिटल ट्रकों पर अक़लियतों पर मोदी सरकार के मजालिम से अमरीकी अवाम को आगाह किया गया। मोदी के कांग्रेस से खिताब के बाद कैपिटल हिल में गुजरात फसादात पर तारीखी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। वॉशिंगटन में भी कश्मीरी और सिख कम्युनिटी समेत इंसानी हुकूक की तंजीमों ने एहतजाज की कॉल दे दी। एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल से मुत्तफिक नहीं हूं,
पीसीबी के नए मुमकिन चेयरमैन ने एशिया कप पर सवाल उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हाइब्रिड मॉडल को मैं पहले मुस्तरद कर चुका हूं, उधर संभालने के बाद जायजा लूंगा, फिर फैसला करेंगे। अहम मैचेस बाहर हों और नेपाल, भूटान के पाकिस्तान में ये हमारे साथ ज्यादती है। एहसन रमजान एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियन बन गए। वर्ल्ड चैंपियन ने फाइनल में ईरानी हरीफ को शिकस्त दी। हतमी मार्के में एहसन ने 2 के मुकाबले में 5 फ्रेम से मैदान मारा। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स, पाकिस्तान ने मजीद 2 सोने के तमगे जीत लिए। साइक्लिस्ट उस्मान कमर 5 किलोमीटर रोड रेस में सबसे आगे रहे। मेंस जेवलिन में उमर कियानी का नेजा गोल्ड मेडल पर लगा। वुमेन्स जेवलिन में उमैमा इफ्तिखार ने सिल्वर मेडल हासिल किया।